जो पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। है ऐसी स्त्रियां जो किसी के बहकावे में हैं कि अपना जो घर-बार है, जो अपना घर संसार है, उसमें वो बड़ी दुखी हैं। जो अपना दैनिक जीवन है उसके निर्वाह के लिए तो उन्हें इसी समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सनातन धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो साधना है उसको प्रभावित करती है, खास करके उन साधकों के लिए जो संन्यास लेना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गायत्री सावित्री साधना में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है संन्यास। आजकल हर व्यक्ति एक होड़ में निकल चुका है कि हमें जल्द से जल्द भगवान को प्राप्त करना है, हमें जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है और इसके लिए कई लोग संन्यास को या वैराग्य को वर्ण करना चाहते हैं, इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो इस मार्ग पर चलना कितना सही, कितना गलत है, खास करके उन साधकों के लिए जो महिलाएं हैं। महिला साधकों का जो जीवन होता है वो जो पुरुष साधक हैं उनसे काफी अलग, हम कह सकते हैं कि काफी अलग होता है। काफी अलग तरह की उनको कठिनाइयों का भी अनुभव करना पड़ता है। हर मार्ग पे तो अलग कठिनाइयां होती है, लेकिन साधना के पथ पर जो आने वाली कठिनाइयां होती है एक महिला साधक के लिए, वो किस तरह से महिला साधक की जो साधना है उसको प्रभावित करती है, खास करके उन साधकों के लिए जो संन्यास लेना चाहते हैं। तो आज हम पुरुष साधकों के बारे में जो संन्यास लेना चाहते हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन महिला साधकों के बारे में हम बात करेंगे। जो महिला साधक संन्यास लेना चाहती है उस विषय में हम बात करेंगे कि महिला साधक का संन्यास क्या होता है, ये संन्यास उन्हें कब लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें आने वाली क्या कठिनाइयां होती हैं करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है वो होता है कि संन्यास दरअसल है क्या। वैराग्य शब्द का शाब्दिक अर्थ तो है विरक्ति, ऐसा भाव जिसमें किसी भी चीज के प्रति राग ना रह जाए, वो है विराग, या उससे हम कहते हैं वैराग्य। इसमें क्या साधना पड़ता है। वैराग्य के अंदर जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों को साध कर संसार के प्रति अपना सारा मोह हटाकर जो हमारा चित्त है उस चित्त को ईश्वर में या यूं कहें कि ब्रह्म में लगाना ही वैराग्य है। इसके लिए कई साधन होते हैं। जो साधन होते हैं वो एकांतवास की तरफ ही ज्यादा इशारा करते हैं, इसीलिए कई जो साधक हैं वो वैराग्य का वर्ण करते हैं ताकि उनकी जो साधना है उस साधना में कोई बंधन ना आए या उस साधना में कोई भी विघ्न ना पड़े। तो ये जो संन्यास है महिलाओं को कब लेना चाहिए, या किसी भी अन्य साधक को भी, जो पुरुष है उसको भी ये जो संन्यास है ये कब लेना चाहिए। तो इसमें एक चीज बहुत ही स्पष्ट है कि जब आपका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए, उसके बाद ही उसको संन्यास का मार्ग वर्ण करना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट ना हो तब तक उसे संन्यास का मार्ग वर्ण नहीं करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्योंकि महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो महिलाओं को जो है संन्यास का मार्ग कब नहीं लेना चाहिए। तो किस महिला को संन्यास नहीं लेना चाहिए, तो इसमें पहली ऐसी महिलाएं जो गृहस्थ धर्म में अभी हैं, जिन्होंने दाम्पत्य जीवन है उसे चुना है, या उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन जिम्मेदारियों का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि एक स्त्री है जिसके पति, बच्चे भी हैं और बच्चे की उम्र भी इतनी है कि वो अपना भरण पोषण, पालन पोषण खुद से नहीं कर सकते, तो ऐसी स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। अच्छा होगा कि वो अपने घर पर ही रहकर अपने साधना क्रम को चालू रखें। दूसरा, ऐसी स्त्रियां जिनके मन में अचानक कोई प्रवाह उठाए कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे संन्यास का मार्ग वर्ण कर लेना चाहिए, ऐसे लोगों को भी संन्यास नहीं लेना चाहिए जिनके विचार हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब कि जिन्हें अपना जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं है। उनका कभी तो विचार होता है कि वो संन्यास ले ले, कभी उनका विचार होता है कि वो गृहस्थी में रहे, यहीं पर रहकर साधना करे, कभी उनका विचार होता है कि वो साधना ही ना करे। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संन्यास लेना या भगवा पहन लेना, भगवा धारण कर लेना कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये सनातन धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरा, ऐसी स्त्रियां जिनको कि अपना जो घर-बार है, जो अपना घर संसार है, उसमें वो बड़ी दुखी हैं।
मतलब अपने जो पति है या पिता है, पुत्र है या अन्य रिश्तेदार, नातेदार हैं, उनसे वो बड़ी तंग आ चुकी हैं, ऐसी स्त्रियों को भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेना भी चाहिए तो तब जबकि वो संन्यास को सही में स्वीकारना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रिश्ते में तंग आकर वो कहीं और जाने के लिए ऐसे मार्ग का वर्ण करें। फिर चौथे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, जो पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। 5वां सबसे ज़रूरी है ऐसी स्त्रियाँ जो किसी के बहकावे में हैं या फिर किसी के दबाव में हैं। ऐसी स्त्रियों को भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्त्री, ये सिर्फ़ स्त्रियों के बारे में ही नहीं है, अन्य लोगों पर भी, जैसे पुरुष हैं या फिर और जो तीसरा जेंडर जो है, उन लोगों के लिए भी ये बात समान रूप से लागू होती है कि आप लोग बहकावे में आकर या दबाव में आकर संन्यास ना लेना, किसी मनोरंजन के लिए, ना किसी अन्य साधन के लिए। संन्यास का मार्ग है एक जिम्मेदारी जो सनातन के प्रति हमें अपनी निभानी पड़ती है। ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि एक दिन इस पर चले और दूसरे दिन हमने सोचा कि अब बस हो गया, अब हम वापस इस दिशा से पूर्ववत अपनी जो अवस्था है उसी में लौट आए। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको पहले ही समझना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसी महिलाएँ जो पूर्णतया अपने शरीर की सुरक्षा खुद से नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं को एकांतवास या जो संन्यास है वो मार्ग नहीं चुनना चाहिए। दूसरा है किसी भी विश्वास में, अंधविश्वास इसको हम कहेंगे, किसी भी अंधविश्वास में आकर भी संन्यास का वर्ण ना करें। आजकल गुरु के वेश में कई गलत आचरण करने वाले व्यक्तियों की भरमार है। आसपास आप देखोगे कितनी बातें सुनने को आती है। इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले, किसी भी गुरु का वर्ण करने से पहले बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि वो व्यक्ति इस योग्य है भी या नहीं। तीसरा सुझाव उसमें ये है कि जो हम सोचते हैं कि एकांतवास बहुत बड़ा तप है। एकांतवास इतना बड़ा तप नहीं है जितना कि बड़ा तप गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन की जो तपश्चर्या है वो एकांतवास से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। और कई लोग ये सोचते हैं कि जब हम एकांतवासी हो जाएँगे तो हम अपना जीवन है अपने हिसाब से जी लेंगे, ऐसा नहीं है। खाने की चीज़ों की व्यवस्था तो आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है? रहने की, सोने की, ये व्यवस्था तो आपको वहाँ पर भी करनी पड़ेगी। यही चीज़ें आपको गृहस्थ में भी करनी पड़ेगी। अब हम ये कहें कि सेवा का मार्ग, आप ये देखिए कि बड़े से बड़े जो ऋषि-मुनि हुए हैं, उन्हें जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने वैराग्य लिया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके बाद भी उन्होंने अपना जो सेवा का क्रम है, इस समाज की, इस मनुष्य समाज की सेवा उन्होंने हमेशा करी। तो ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने सेवा करी? क्योंकि उन्हें तो मोक्ष प्राप्त है। वो जब चाहें संसार को छोड़ सकते हैं। आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा कि वो 2000 वर्षों से जीवित हैं। तो वो जब उनको मोक्ष का पद मिल चुका है, तो वो इस संसार में क्या कर रहे हैं रह के? सेवा ही तो कर रहे हैं, ठीक है? तो सेवा आप संन्यास लेने के बाद करोगे, तो संन्यास लेने के पहले आप सेवा कर लीजिए। देखिए, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो एकांत में भी उतना ही है, जितना कि वो अभी यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं या आप जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर उपस्थित है। जब आप एकांत में होते हो, तब भी ब्रह्म उतना ही होता है। जब आप अभी इस अवस्था में बैठे हो, 4 लोगों के साथ बैठे होते हो, तब भी वो ब्रह्म उतना ही होता है। उस ब्रह्म को प्राप्त करने के पीछे, या यूँ कहें उस ब्रह्म को प्राप्त ना करने का जो कारण है, वो है हमारा चित्त। उस चित्त पर, उस मन पर नियंत्रण लगाना, ठीक है? ये एकांतवास में हो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। एकांत के अंदर अपनी अलग समस्याएँ होती हैं, और जब हम गृहस्थी में होते हैं तब उतनी ज़्यादा समस्याएँ नहीं होती है। कई लोग जो हैं वो गृहस्थ जीवन से घबरा कर के संन्यास लेते हैं, तो गृहस्थी में ये समझ लीजिए, गृहस्थी में उतने दुःख नहीं है जितने कि एकांतवास में दुःख हैं, ख़ास करके महिला साधकों के लिए। एकांत में तो जीव भी रहते हैं ना, कई जीव एकांत में रहते हैं। साँप अकेला रहता है, मेंढक अकेला रहता है कुएँ में, तो क्या उस मेंढक को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है?
अकेले रहने से ही अगर ब्रह्म की प्राप्ति होती, परमात्मा की प्राप्ति होती, तो मेंढक, सांप, बिच्छू ये तो बहुत अकेले रहते हैं। इनको तो ब्रह्म अभी मिल जानी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति इनको पहले हो जानी चाहिए। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आप देखिए वो कई बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं वो सपत्नी हुए हैं। ठीक है, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के अच्छे से अपनी जो साधना का क्रम है उसको अनवरत चालू रख कर के ईश्वर की प्राप्ति की है। ईश्वर की जो उनके मन में खोज करने की लालसा थी, उस लालसा को उन्होंने पूर्ण किया है। तो इस मार्ग का वर्ण करके क्यों ना ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। और हम ये सोचें कि सन्यास हमें एकांतवास दे देगा, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि कितने सन्यासी हैं, कितने जो साधु संत हैं, क्या वो एकांत में ही रहते हैं भिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने खाने के लिए, जो अपना दैनिक जीवन है उसके निर्वाह के लिए तो उन्हें इसी समाज पर निर्भर रहना पड़ता है, या फिर यूं कहें अपना एकांतवास कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ता ही है। उन्हें भी पुनः पुनः इसी जो समाज है उसके बीच आकर अपना भिक्षाटन करना पड़ता है, अपने कपड़े वगैरह सब चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अकेले तो ये कहें कि वो हो तो बिल्कुल अकेले तो वो भी नहीं है। इसलिए जो सन्यास का मार्ग है वो सोच समझकर वर्ण किया जाना चाहिए। जो अगर आप सन्यास लेना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने घर पर रह करके साधना करें। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि कई जगहों पर कई जो रीतियां हैं सनातन के अंदर, उनमें जब किसी व्यक्ति को सन्यास दिया जाता है तो वहां पर 5 साल 6 साल तक यही प्रतीक्षा कराई जाती है कि जो साधक है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है इतने सालों तक। तो उसमें साधना में जो जरूरी तत्व हैं, जो प्रधान तत्व हैं, उन तत्वों का पालन तो आप घर पर भी कर सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि महिला साधक सन्यास ले कैसे। जो भी महिलाएं हैं जो सन्यास के मार्ग को वर्ण करना चाहती हैं, वो सन्यास कैसे लें। तो इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग ये है कि आप पूर्णतया पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कीजिए घर पर रहकर ही। आप अपने माता पिता से बात करिए और उन्हें ये समझाइए कि हम जो है हमारा जीवन साधना की तरफ लगाना चाहते हैं, तो आप हमें विवाह के लिए जो दबाव है वो दबाव हम पर ना डालें। तो दूसरा, वो गृहस्थ महिलाएं जो कि साधना के मार्ग पर चलना चाहती है, वो अपने परिवारजनों से बात करे, उस पर विषय पर चर्चा करे, उसके बाद उनकी क्या सुझाव आते हैं उस चीज पर जब आपसी सहमति हो जाए तो वो अपनी साधना का मार्ग घर पर रहकर भी चालू रख सकती हैं। और इन दोनों ही विषयों में अगर कोई व्यक्ति है उपयुक्त नहीं बैठता तो उसको फिर तीसरा मार्ग जो है कि वो अपना जो गुरु है, जो अपनी पद्धति है, वो सब कुछ सही तरीके से चुनाव करने के बाद अपने घर वालों से अनुमति लेकर सन्यास का वर्ण करें। अब जो प्रश्न आता है वो ये है कि सन्यास जो है वो लिया कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको 5 चीजें जो हैं वो समझ लेनी बहुत जरूरी है। पहली चीज है पद्धति। सनातन में कई ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा सन्यास के मार्ग का वर्ण किया जा सकता है। जैसे विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव, शिव भगवान को मानने वाले शिव, कई लोग तंत्र उपासना करना चाहते हैं, कई लोग भक्ति के मार्ग का वर्ण करना चाहते हैं, या कई लोग परमात्मा को एक निरंकार रूप में देखते हैं, उदासीन रूप में देखते हैं। तो ये अलग अलग पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों के अनुसार अलग अलग तरीके से सन्यास दिया जाता है कि इन्हीं पद्धतियों के अनुसार उपयुक्त गुरु की खोज की जाए। जब उपयुक्त गुरु मिलता है तो उपयुक्त गुरु आपकी योग्यता की पहचान करता है कि आप कितने योग्य हैं, आप जो मार्ग, जो गुरु आपने वर्ण किया है उस गुरु के योग्य आप हैं या नहीं। तो उसी अनुसार गुरु आपको आपकी योग्यता के अनुसार ही सन्यास की दीक्षा देंगे, और कितने साल में देंगे, कब देंगे, ये आपके गुरु पर ही निर्भर करता है। ब्रह्मचर्य का भी पालन कई गुरु अपने जो साधक शिष्य हैं, जो शिष्य अभी नहीं बने हैं लेकिन साधना कर रहे हैं, उनसे करवाते हैं। और ये जो कालखंड है ये कई बार 5 साल 6 साल भी हो सकता है। अलग अलग पद्धतियों में ये जो कालक्रम है ये अलग अलग होता है। जैसे कईयों में 2 साल 4 साल 5 साल। फिर 5वीं चीज इन सब के बाद जो निकल कर आती है वो है साक्षात्कार। जब ये जो पहले के 4 क्रम है पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद
गुरु जो है वो साक्षात्कार लेते हैं और उसके बाद गुरु अपने जो शिष्य हैं उनको गुरु दीक्षा देकर संन्यास के अंदर ले लेते हैं। संन्यास में भी कई चीजें फिर आगे निकल कर आती है। इसमें अपना ही पिंडदान करना पड़ता है, काफी सारी चीजें इसके अंदर करनी पड़ती हैं। उन सब चीजों के बारे में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसमें हम इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। एक और बात इन सब चीजों में निकल के आती है कि वैराग्य और मोक्ष में अंतर क्या है। तो वैराग्य का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के प्रति अपने राग को खत्म कर देना। वस्तु के प्रति जो मनुष्य की पकड़ है उस पकड़ को खत्म कर देना, ये वैराग्य है। संसार से अपना चित्त हटा लेना, क्योंकि सारी वस्तुएं संसार में ही हैं। तो ये जो चित्त हटाने की बात हो रही है, ये जो किसी भी वस्तु पर से अपनी पकड़ खत्म करने की बात हो रही है, यहाँ पर भी आप ये देखिए कि अनिच्छा है, और अनिच्छा भी एक प्रकार की इच्छा ही है। आप किसी चीज को जब पाना चाहते हैं या किसी चीज को आप पाने के लिए इनकार कर देते हैं, तो मना कर देते हैं, तो जब आप मना करते हो तो वो मना करना भी एक प्रकार की इच्छा ही है कि आपकी इच्छा नहीं है किसी चीज को पाने की। ये वैराग्य है। मोक्ष का अर्थ है किसी भी प्रकार की इच्छा का त्याग कर देना। हर एक इच्छा का त्याग करके मनुष्य को केवल साक्षी भाव में उपस्थित रहना होता है। उस साक्षी भाव में उपस्थित रहने को ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष के अंदर इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग होता है और साक्षी भाव का प्राकट्य होता है। ये वैराग्य और मोक्ष का मूल अंतर है। बातों का सार ये है कि किसी भी मनुष्य को साधना का जो क्रम है उसको चलाने के लिए अथवास की तो आवश्यकता है, लेकिन संन्यास मार्ग पर वो चले ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म आपको वहां मिल सकता है वो ब्रह्म आपको आज भी मिल सकता है, यहाँ भी। आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे गायत्री मंत्र के साथ में। इस विषय से जुड़े हुए अगर आपके और कोई प्रश्न हैं जिनका आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।